इनसे बातें ना रिसेंटली एक स्टेटमेंट नहीं है हम बाबर आजम के बारे में। और यकीन मानो कि यार ये स्टेटमेंट उन्होंने कुछ टाइम पहले दी थी ना, अगर तो गुस्से से ना मैंने लाल पीना हो जाना था। लेकिन असल बात बताऊं कि अब मुझे ना इंजी भाई ये स्टेटमेंट को मैं सेकंड नहीं करूंगा। इंजी भाई ने स्टेटमेंट पता है क्या दी है? इंजी भाई ने स्टेटमेंट ये दिया है कि ये बाबर आजम का काम नहीं है कि वो मैच को फिनिश करे या गेम को फिनिश करे। ये बेसिकली डायरेक्टर है पिशावर जन्मी के, ठीक है ना। इंजी भाई इंजमामुल हक और कोचिंग शोचिंग विंदेज में कर ही रहे होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस में भी आपको नजर आते हैं। ये बंदा ये बात उस बंदे ने की है यार कि उसने पाकिस्तान को ना ओडीआई क्रिकेट में नंबर 3 पर आकर शायद सबसे ज्यादा मैचेस जितवाए हो। इंजी इंजी मैच को एंड तक लेकर जाता था नंबर 3 पर आकर। इंजी के बारे में तो सहवाग ने कहा है कि यार जिस हम आज बात करते हैं ना कि 8 से 10 ओवर्स का रन रेट आखिरी 10 ओवरों में ओडीआई क्रिकेट में चेज हो सकता है, इंजमाम उस टाइम करके दिखाता था जब इंजमाम खेला करता था। और इंजमाम ने तो रिटायरमेंट ले ली थी ना 2000 मेरा ख्याल है 6-7 के अराउंड कुछ इन सालों में। तो वो जब उससे पीछे के जो साल है उसमें इंजमामुल हक 8-10 के रन रेट से कूद देता था आखिरी 10 ओवरों में। और वो बेशक पहले बैटिंग को बेशक नीचे बैटिंग को वो टैप तक लेकर जाता था। इंजमाम को ये था एंड तक मैच को लेकर जाता था, ठीक है। शुरू में लगा रहता था सिंगल डबल और बाउंड्रीज ये वो, एक दफा सेटल हो गया मैच को आखिर 10 ओवर में लेके गया, फिर ये जड़े का बच्चा जितवा कर ही आता था मोस्टली, ठीक है। अब वो जो बात करें ना बाबर आजम की साइड की, यार बाबर आजम का काम नहीं है ये वो मैच को फिनिश करे, मैच को फिनिश करने का काम बनता है 4-5-6 नंबर के ऊपर आने वाले बैटर्स का। और ये एक ऐसी चीज है कि जिसको लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सर। और ये क्रिकेट में मैं ये बात आप लोगों को पहले कर चुका हूँ कि मुझे भी अब रियलाइज हो गया जब बाबर आजम आपका मैच विनर नहीं है। बाबर आजम एक इनिंग खेल लेगा आपको और बाबर आजम की इनिंग के गेंद आपको कुछ बनाना पड़ेगा। अगर आप ये अभी तक वही लय पकड़े रखेंगे ना जो बाबर आजम नंबर 3 पर आकर बैटिंग करे और वो मैच को एंड तक फिनिश कराए, उसके अंदर है ही नहीं है उसके अंदर जो मर्जी कर ले। आप उसको गालियां दे दें, उसकी माँ बहन एक कर दें, उसको आग में फेंक दें, जो मर्जी कर लें आप बाबर आजम के साथ, बाबर आजम वो नहीं डेवलप कर सकता। सर बाबर आजम में वो चीज 10 सालों में नहीं डेवलप हुई। बाबर आजम इट्स 30, कितने सालों क्रिकेट खेल लेगा, कितने सालों क्रिकेट खेल लेगा? क्या आप श्योर हैं कि जो चीज उसमें पहले 10 सालों में डेवलप नहीं हो सकी वो आखिरी लेट्स सपोज 5 सालों में डेवलप हो जाएगी? हाफ द नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होगी। आई रियली डोंट थिंक सो ये मेरेकल होगा, और मुझे नहीं ये मेरेकल होता हुआ नजर आ रहा। तो आपको ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में ना बाबर आजम को नंबर 3 के ऊपर भेजकर उसकी इनिंग के इर्द गिर्द कुछ बिल्डअप करना पड़ेगा। आप कर लेते हैं तो आपकी गेम ऑन है, नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए मसाइल होंगे और डेफिनेटली होंगे। अभी आप इन्हीं मसाइल का शिकार हैं। आप कहते हैं कि बाबर आजम ने 50 कर लिया सेंचुरी कर लेता, नहीं कर रहा हूं। उसको तो सेंचुरी की है भाई तीनों फॉर्मेट्स में 2-2.5 साल होने वाले हैं। अब क्या करेंगे आप उसकी 50 हिटिंग के आसरे पर? आप 50 से सेंचुरी तो उसने नहीं कन्वर्ट की। तो मेरे ख्याल में ना कि बाबर आजम के ऊपर ये होप रखना कि वो अपनी मैच फिनिश कर देगा, इस होप का दबाएं गला। और मिडिल ऑर्डर में कुछ देखेंगे यार, मिडिल ऑर्डर में इस बंदे के जितने भी रन हैं लेट्स सपोज 50 का लेता है तो उस 50 के इर्द गिर्द कैसे कोई इनिंग बिल्डअप की जाए जिससे कि मैच निकल आए। और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप उसके स्ट्राइक रेट का रोना रो लें, बैटिंग का रोना रो लें, जो मर्जी कर लें, ये नहीं हो पाएगा। हाँ एक काम है फिर निकाल दें इसको अपनी क्रिकेट से बिल्कुल बाहर कर दें बाबर आजम को। और आई रियली डोंट थिंक सो कि वो भी फिल्मंदी है, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि ले दे के इस टाइम आपके पास बैट्समैन तो एक ही है जो बीच बीच में भी चलता है, तो कम से कम चलता थोड़ा बहुत ठीक है। न्यूजीलैंड ने उसने 2 50 की है, आपके सामने है। अब आप उन्हीं दोनों 50 के इनके कुछ सोचते या कुछ प्लान आउट करते तो शायद आप उस सीरीज में वाइट वॉश ना होके आते, हार आ जाते लेकिन शायद वाइट वॉश ना होते। तो ये चीजें जो है ये सोचनी पड़ेंगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, कप्तान को, वो रिजवान है जो भी है। और टेस्ट बाबर आजम की एंड द मोमेंट T20 में कोई जगह नहीं बनती, तो उसके जो फैंस हैं जो आहो मका कर रहे हैं कि उसको T20 में डालना चाहिए, एब्सोल्युटली नो वे।
तो बाबर आजम के पास हुआ ही नहीं कि वो T20 में कामयाब हो सके। वो PSL में आप देखें यार वो कैसे आउट हो रहा है। आप आमिर वाला गेंद देख रहे हैं, आप वो बेन वाशिस वाला गेंद देखें, आउट होने वाले गेंद थे वो खुद मत है, आउट होने वाले तो गेंद नहीं थे। और बाबर ने ना जानबूझ के अपने आपको उन गेंदों पर आउट किया है। जिस तरीके से वो खेला है, पैर पैर कहीं जा रहे हैं, बल्ला कहीं जा रहा है, बॉडी कहीं पर है, तो वो तो उसका सारे का सारा छंजे ही बिखरा हुआ है। तो ये चीजें तो बाबर को खुद ही ठीक करनी है अगर उसे समझ आ जाए, क्योंकि वो सुनता तो किसी की नहीं है। ये तो मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, वो नहीं सुनता किसी की, वो अपनी मर्जी करता है। वो प्रैक्टिस भी अपने हिसाब से करता है, वो बाकी चीजें भी अपने हिसाब से करता है। तो फिर अगर ये मदे मसाइल हैं आपके, तो फिर देख लो क्या करना है। मेरे नजदीक तो दो ऑप्शन है, या तो बाबर आजम को अपनी क्रिकेट से बाहर कर दो, ठीक है, या फिर अगर उसको क्रिकेट खिलानी है तो ODI और टेस्ट क्रिकेट खिलाओ। और बाबर आजम की कोई इनिंग्स आ जाती है बीच बीच में, तो उसके गिर्द कुछ बिल्डअप करने की कोशिश करो, अपना 4 5 6 स्ट्रॉन्ग करो, तब कहीं जाकर है। क्योंकि आपका मसला यह है कि 3 पे आपका बाबर आता है, 4 पे आपका रिजवान आता है, और इन दोनों की जो बैटिंग परफॉर्मेंसेज हैं, तो वो रिजवान का तो बिल्कुल ही बेड़ा लड़का है यार। वो तो एक साइड का प्लेयर है, वो तो PSL में क्रॉस मैटेड शॉट्स मार रहा होता है, तो मुझे देखकर हंसी आ रही होती है कि बाबू इधर तो मार रहे हो, बैठ दिया करोगे। मैं फिर वो न्यूजीलैंड की सीरीज में जो हुआ है रिजवान के साथ वही होगा, वो एक्सपोज हो गया बुरे तरीके से। तो आपके लिए बैटिंग के ये जो दो महा चैंपियंस हैं, दोनों ही मसाइल का शिकार है। अब डिसाइड आपने करना है क्या करना है, मैनेजमेंट ने, सिलेक्टर्स ने, PCB ने, फैंस ने। हाँ ये मैं कोई ये नहीं कहता बुरा प्लेयर है, अच्छा है, दिस है, दैट है, लेकिन जो आपके हाथ में रिसोर्सेज है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आपको अपने दो ऑप्शन बता दिए हैं। मेरे नजदीक तो यही दो सोल्यूशन है। आगे अब कौन सा चूज करना है वो देख ले PCB। नेक्स्ट वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।